बताएं, आरटी जो चल रहा है नर्सरी से प्रेप का, मुझे कुछ सुनने में आ रहा है स्कूलों को लेकर उनका गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर रही है, ऐसा कुछ प्रावधान सरकार ने निकाला है क्या? आरटी के अंतर्गत पूर्व में सरकार द्वारा 2 कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता था, प्री प्राइमरी नर्सरी अथवा PP3 में और प्रथम कक्षा में, और उनका सरकार द्वारा भुगतान भी किया गया है दोनों कक्षाओं का। फिर बाद में सरकार द्वारा केवल प्रथम कक्षा में प्रवेश की बात कही गई और फिर प्रवेश दिए गए और उसका भुगतान हुआ, परंतु उन्होंने PP3 या नर्सरी क्लास को में प्रवेश देने से मना कर दिया था। परंतु कुछ और समय बीता तो गत वर्ष सरकार ने जो है अपने स्तर पर ही घोषणा की, ये निर्णय किया कि प्री प्राइमरी क्लासेस सभी क्लासों में सभी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए निःशुल्क आरटी के तहत, और प्रथम कक्षा में भी दिया जाए। लेकिन सरकार जो है प्रथम कक्षा से ही प्री प्राइमरी जो है आरटी के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों की पुनर्भरण राशि का भुगतान करेगी, प्री प्राइमरी कक्षाओं का भुगतान नहीं करेगी। इसके लिए निजी स्कूल संचालक कोर्ट में चले गए और कोर्ट में वहाँ उन्होंने अपनी बात रखी, तो उसके तहत सरकार को फिर अपना निर्णय बदलना पड़ा और सरकार ने फिर PP3 और फर्स्ट क्लास में एडमिशन की बात कही और भुगतान की भी बात कही, परंतु सरकार ने बीच में अपने वादे को बदल दिया और PP3 में भुगतान न दे करके फिर प्रथम कक्षा से ही जो है सत्र 2022-23 से प्रथम कक्षा में ही भुगतान करने की बात कही और भुगतान किया। निजी विद्यालय सरकार के आदेश की अनुपालना में निरंतर तैयार रहते हैं और जैसे आदेश आता है उसकी पालना करते हैं, परंतु निजी विद्यालयों का कहना है कि अगर PP3 में प्री प्राइमरी में 3 वर्ष तक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा तो उनकी पुनर्भरण राशि का भुगतान कौन करेगा, और इसलिए निजी विद्यालय न्यायालय में चले गए। न्यायालय द्वारा भी ये निर्णय दिया गया कि अब जो है प्री प्राइमरी कक्षाओं में अगर प्रवेश दिए जाते तो उनका भुगतान भी सरकार को करना चाहिए, और ये RTE एक्ट के तहत इस प्रकार का प्रावधान है। परंतु सरकार अभी तक प्री प्राइमरी कक्षाओं का भुगतान न करने पर अड़ी हुई है और प्रथम कक्षा से भुगतान देने के लिए तैयार है। इस प्रकार से हमने सरकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि अभिभावक और विद्यालय के बीच एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभिभावक चाहते हैं कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में निःशुल्क जो है बच्चों को अध्ययन कराया जाए, जबकि निजी विद्यालय चाहते हैं 3 वर्ष तक हम किस प्रकार से, कहाँ से हम अपने आर्थिक स्थिति हमारी इस प्रकार की मजबूत नहीं है कि हम जो 3 वर्ष तक फ्री उन विद्यालयों को निःशुल्क अध्ययन करवाएं, और इसी प्रकार की पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो है इस संबंध में कुछ विद्यालय प्रवेश दे रहे हैं और नियम के एक्ट के तहत तो प्रवेश देना ही होगा, पर सरकार से भी हम जो है आग्रह करते हैं और सरकार से हमारी लड़ाई चल भी रही है कि आपको जब प्रवेश देने का आपने आदेश दिया, हमने आदेश का पालन किया, तो फिर इसके बाद अब हम जो है उसका भुगतान भी आपको करना होगा। हम प्रवेश देने के लिए तैयार हैं पर आपको उसका भुगतान करना होगा, ताकि अभिभावकों और विद्यालयों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। मैं इस अवसर पर अभिभावकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने विद्यार्थियों को, अपने पुत्र और पुत्रियों को जहाँ निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में आप अध्ययन करवाना चाहते हैं, निःशुल्क अध्ययन के लिए आप विद्यालयों में अपने प्रवेश दिलवाना चाहते हैं, तो आप सरकार को अपने स्तर पर भी, जहाँ अभिभावक सम्मेलन हैं, अभिभावक संघ हैं, उनको भी सरकार को अपने स्तर पर लिखना चाहिए कि निजी विद्यालय अब इस पुनर्भरण राशि का भुगतान निजी विद्यालयों को किया जाए, क्योंकि निजी विद्यालय जब उनको भुगतान नहीं मिलेगा तो वो कैसे अध्यापन करवा पाएंगे। इसलिए अगर आप अभिभावक भी अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का अंत हो सकता है और सरकार को इसका भुगतान अवश्य करवाना ही चाहिए। ये स्थिति है, इसीलिए जो है बार बार न्यायालय से, कोर्ट के द्वारा भी बात कही जा रही है और अभी इसमें इस समय जो है केस न्यायालय में चल रहा है। आगे सरकार, न्यायालय क्या निर्णय देती है इसके ऊपर निर्भर करेगा। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए आरटी के तहत, चाहे पुनः इस आरटी के नियमों का अध्ययन करे और उन्हें इस प्रकार बात को या ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि अभिभावकों और विद्यालयों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। ये अगर विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर स्पष्ट नीति होगी प्रवेश संबंधी तो किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है कि भाई प्रथम कक्षा से प्रवेश दिया जाए तो निश्चित रूप से प्रथम कक्षा से हम लोग प्रवेश देंगे और हम सभी स्कूल इस बात के लिए सहमत हैं कि हाँ प्रथम कक्षा से प्रवेश दे सकते हैं, लेकिन उसका भुगतान सरकार
सरकार को अवश्य करना होगा निःशुल्क, क्योंकि निजी विद्यालय अपने संसाधनों पर विकसित हुए हैं और अपने संसाधनों पर ही चलते हैं और वो संसाधन विद्यालयों से ली जाने वाली फीस पर ही निर्भर करता है। अगर उनको आप 3 साल तक वो बच्चों को निःशुल्क कैसे अध्ययन करवा सकते हैं, क्योंकि वो संसाधन इतने पर्याप्त नहीं होते कि हम इस प्रकार से बच्चों को निःशुल्क जो है 3 वर्ष तक अध्यापन करवा सकें। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो एक सही नीति बना करके एक सही दिशा की ओर कदम बढ़ाए और एक क्लास निर्धारित करके आरटी के तहत ये जो है प्रवेश की प्रक्रिया को प्रारंभ करवाए। अभिभावकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आपको जो निजी विद्यालयों के साथ संघर्ष में खड़ा होना चाहिए और अभिभावकों को सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि भाई निजी विद्यालयों के हित में आप जहां से प्रवेश दिलवा रहे हैं तो आपको उनका भुगतान भी करना होगा और विद्यालयों से व्यर्थ में विवाद नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना हो। ठीक है। अगर सरकार उनका भुगतान नहीं करती है तो मेरा ये मानना है कि अगर वो वास्तव में बच्चे गरीब हैं और निःशुल्क उनको आरटी के तहत आए हैं तो उसमें विद्यालय और अभिभावक के बीच आपसी समन्वय से कुछ फीस कम करके भी हम इसको अध्यापन करवा सकते हैं और अभिभावकों को भी चाहिए कि अपनी जो निजी विद्यालय उनकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं तो आपस में तालमेल करके समझौता करके इस कार्य में उन विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य करवाया जा सकता है और बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है सर, तो मतलब सरकार बच्चों को लॉटरी के माध्यम से दे रही नर्सरी और प्रेप की जो बात हो रही है तो उस कंडीशन में सरकार को तो फिर वो हटा देना चाहिए था। स्कूलों ने कभी इस तरह की अपील की सरकार से कि आप फर्स्ट से देना था, फर्स्ट तक वो हटा दीजिए, उसका मतलब ही नहीं। निजी विद्यालयों ने हमेशा अपील की है कि आप चाहे तो एक कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित कर सकते हैं और सरकार के स्तर पर निर्णय होता है। सरकार कभी तो प्रथम कक्षा में प्रवेश दिलवाती है, कभी प्री प्राइमरी नर्सरी में और प्रथम कक्षा दोनों कक्षाओं में दिलवाती है। सरकार ही अपनी एक मत पर नहीं रह पाती है, ये निर्णय सरकार को करना है और हम चाहते हैं बिल्कुल कि एक कक्षा में प्रवेश दिलाओ जहाँ से भी और उसका भुगतान होना चाहिए, चाहे वो प्रथम कक्षा से करें चाहे नर्सरी कक्षा से। हम सब इस बात के लिए सहमत हैं, अगर जहाँ से भी आप प्रवेश दिलवाएंगे हम सब उसके लिए तैयार हैं प्रवेश देने के लिए, लेकिन आपको उसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा सरकार को। सर एक चीज़ और जान लेता हूँ आपसे कि सपोज करो किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, एक बच्चा प्रेप में है और वो आरटी में है और एक बच्चा दूसरी क्लास में है जो जिसने फीस जमा करी है और स्कूल उसकी टीसी देने के लिए मना करता है, तो इसमें क्या वो प्रेप वाले की फीस सरकार से नहीं मिली इसलिए वो टीसी देने के लिए मना कर रहा है उस बच्चे की जिसकी फीस जमा है, तो एक क्या मतलब कहाँ तक सही है? अगर जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, अगर 5th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, फीस वाला है और वो फीस उसने पूरी चुका दी है तो विद्यालय को उसके टीसी देनी चाहिए। ये टीसी का अधिकार अभिभावक का है और विद्यालय अपना इस बात को देखता है कि उसका कोई बकाया शुल्क तो बाकी नहीं है। जब उसने बकाया शुल्क पूरा कर दिया है तो उसे टीसी देनी ही होगी और नैतिकता के आधार पर उसे टीसी अवश्य देनी चाहिए। उसको आरटी के बच्चे के आधार पर उसकी टीसी नहीं रोकनी चाहिए। ठीक है सर।